इस वक्त की बड़ी खबर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए आज से देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि जितनी वैक्सीन चाहिए थी उतनी तो है ही नहीं, फिर केंद्र सरकार कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी इस मामले में गठन करना चाहिए जो टीकाकरण के साथ साथ राज्यों की बातें भी सुने। तो ऐसा केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा कई राज्यों का कहना है कि 1 तारीख से यानी कि आज से आपने 18+ वैक्सीनेशन का तीसरा फेज तो शुरू कर दिया, लेकिन केंद्र की तरफ से उतना स्टॉक ही नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएं तो चलाएं कैसे। महाराष्ट्र आज भी इंतजार में है, हमें जितने चाहिए उतना वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कल सीएम साहब ने खुद अपने संबोधन में कहा है। येडियुरप्पा जी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना है। हर राज्य से इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, तो सवाल उठता है केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो इस मामले की पूरी जानकारी ले और किस राज्य में क्या कमी है, क्या करना चाहिए, उस बारे में सब मिलजुल कर निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ सहयोग करें। तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक राष्ट्रीय कमेटी का गठन इस पूरे मामले में होना चाहिए। देखिए राज्य सरकार क्या कह रही है, क्या मांग रही है, ये आपने सुन लिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज हालात क्या हैं ये भी आपको समझना चाहिए। 18+ वैक्सीनेशन अभियान में मुंबई में 5 वैक्सीन सेंटर्स पर सांकेतिक तौर पर 1000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना टीका लगाए वापस लौट रहे हैं। आपको दिखाते हैं मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। आज है 1 मई यानी लेबर डे और आज ही के दिन पूरे देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत के चलते पिछले 1 दिन से 2 मई तक 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। चूँकि आज महाराष्ट्र दिन है, आज ही के दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था, ऐसे पर सांकेतिक तौर पर 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। मुंबई के जिन 5 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी उसमें से एक है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर। इसके अलावा राजावाड़ी अस्पताल, 7 हिल्स अस्पताल, कूपर अस्पताल और बीएल नायर अस्पताल, इन 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर अस्पतालों में टीकाकरण होगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब आपको इन वैक्सीनेशन सेंटर से कंफर्मेशन आएगा, आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, तभी आकर आप टीकाकरण करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें लिखा है कि जो भी लाभार्थी हैं वो 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही टीकाकरण करा सकते हैं। कोई वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कोई ये सोचे कि वो सीधे वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच जाए और रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा ले, ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपने किसी एक केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए अपना अपॉइंटमेंट लिया है, बुकिंग कराई है, तो आपको उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना है और टीकाकरण कराना है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, आज के दिन दोपहर के समय 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन लगवाने आए थे जी, क्या जानकारी मिल रही है? वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, 200 डोज ही दिए जाएंगे, यही बताया गया है। आज से 18 साल से अधिक आयु वर्ग वालों को लगेगा, तो उसके लिए आपने तैयारी करके आए थे सुबह सुबह? जी, रजिस्ट्रेशन कराया था? रजिस्टर रेफरेंस आईडी है, अपॉइंटमेंट फिक्स 28 तारीख से नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन है पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। कितने साल के हैं आप, वैक्सीन लगवाने आए? मैं 32 ईयर ओल्ड हूँ, मैं चेंबूर से आया हूँ। आज सुबह न्यूज़ में आया था कि जो लोग 18 से ऊपर हैं मुंबई में 5 सेंटर पे आ सकते हैं और जो रजिस्टर्ड हैं। मैं रजिस्टर्ड हूँ और यहाँ आया हूँ, तो यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो भी था इनको अपने तरफ से बतानी चाहिए थी, ये बात ट्विटर पे बताते, कहीं भी सोशल मीडिया पे बताते कि क्या प्लानिंग है। ये तो पूरा मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मुंबई के 5 केंद्रों पर 5 अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन आज के दिन हो रहा है। यह वैक्सीनेशन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और आपको उस वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ से कंफर्मेशन आया है और आपको समय दिया गया है, अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो ही आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
अब आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र वो राज्य है जो 1 साल से लगातार पीक झेल रहा है कोरोना की। लगातार सबसे ज्यादा मौतें यहाँ हुई, केसेस सबसे ज्यादा यहाँ आए, और यहाँ भी केवल सांकेतिक तौर पर ही आज टीकाकरण हो रहा है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं पहुंची है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।